हेलो विद्यार्थियों। तो मैंने पिछले वीडियो में ये भूगोल का दूसरा पाठ पढ़ाया था और जिसका नाम था आंतरिक हलचलें। तो इसमें आपको बताया था कि प्रश्न उत्तर मैं बाद में बताऊंगा। तो इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर बताए जाएंगे, उसको आप नोट कर लेंगे। तो देखिए इसमें दिया है उचित विकल्पों के सामने हाँ, आप जो है चिन्ह लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए पहला प्रश्न है, आंतरिक भागों में मंद भू हलचलें कौन से घटकों पर आधारित होती हैं? तो इसका उत्तर रहेगा दूसरा, गति पर। तो दूसरे पर आप टिक करेंगे। आंतरिक भागों में मंद भू हलचलें गति पर आधारित होती है, तो गति रहेगा इसमें। दूसरा हमें पहले का आ में भी दूसरा रहेगा, जिसका रहेगा तनाव। प्रश्न क्या है? मंद भू हलचलें एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करती हैं, तब इसकी निर्मित होती है। तो इसका उत्तर रहेगा तनाव। ई में पहले का ई में भ्रंश घाटी बनने के लिए भूपटल हलचलों में कौन सी क्रिया होनी चाहिए? ठीक है, इसमें भी आप दूसरा लगाएंगे, दबाव। ठीक है, फिर इसके बाद बड़ी में निम्नलिखित में कौन सा वलित पर्वत है? तो यहाँ पर आप दूसरा ही लगाएंगे, यानी लिखेंगे हिमालय। फिर ऊ में विस्तृत पठार का तैयार होना या किस बात की भूल चूक का परिणाम है? पर्वत विनाशकारी, महाद्वीपीय निर्माणकारी, क्षयती। तो आप लिख सकते हैं महाद्वीपीय निर्माणकारी। यानी अगर देखा जाए तो इसमें सब में दूसरा ही टिक करना है। अब आइए भौगोलिक कारण। हिमालय तलहटी के पास भूमि के कंपन से इमारतें गिर गईं। गिरने से पहले वे जोर जोर से आगे पीछे हिलने लगी। तो यह जो है दूसरे का अ। तो दूसरे का अ खोजने के लिए आप पेज नंबर 15 में देखेंगे। पेज नंबर 15 में इसमें कुछ तरंगों के प्रकार हैं, तो उसमें आपको 2-3 पॉइंट नोट करने हैं। पहला पॉइंट रहेगा कि भूगर्भ में ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर ये तरंगे सबसे पहले भूपृष्ठ पर पहुंचती हैं। यानी भूगर्भ में जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, भूगर्भ में जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो सबसे पहले यह तरंगे भूपृष्ठ पर पहुंचती हैं। ठीक है, अब ये तरंगे, दूसरा पॉइंट रहेगा, ये तरंगे नाभिक केंद्र से ही सभी दिशाओं में फैलती हैं। इनकी गति अगर देखा जाए तो प्राथमिक तरंगे से थोड़ा कम होती हैं, लेकिन फिर भी तरंगों के कारण मार्ग में कणों की हलचल ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट रहेगा, इन तरंगों से मकान हिलते डुलते हैं। ये तरंगे अगर देखा जाए तो अधिक विनाशकारी होती हैं। ये दूसरे का अ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए लिखा है, मेघालय का पठार और दक्कन का पठार किसकी निर्मित है? मेघालय का पठार, यानी देखा जाए तो दूसरे का आ। तो दूसरे के आ में आपको चलना है मेघालय के पठार में। ठीक है, चलिए तो इसमें मेघालय के पठार में देखेंगे, पेज नंबर 13 में दिया है। पेज नंबर 13 में आप आकृति 2.9 जो है उसके नीचे ही दिया है ये कि भ्रंशोत्थ पर्वत का ऊपरी भाग समतल होता है, उस पर आरंभ के समय शिखर नहीं होते, इनका ढलान भी तीव्र होता है। जैसे जैसे इसमें आएंगे तो इसमें दिया है नीचे मेघालय का पठार। ठीक है, और क्या दिया? दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार में आप देखेंगे पेज नंबर 13 में भौगोलिक स्पष्टीकरण में दिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा है कि कभी कभी भूपृष्ठ पर तनाव का निर्माण होता है, फलस्वरूप दो समीप वाले भ्रंशों के बीच वाला
भूपटल का भाग धंस जाता है। ऐसे धंसे हुए भाग को घाटी कहते हैं। जैसे भारत का नर्मदा नदी भ्रंश घाटी अगर देखा जाए ये तो दक्षिण पठार में आएगा। इसके कारण अगर आपको कुछ और पॉइंट जोड़ना है तो इसमें जोड़ सकते हैं ज्वालामुखी के कारण भी। ज्वालामुखी के कारण इसमें जो लावा होता है, जो लावा रस होता है, वो जो चारों तरफ फैलता है, उसके कारण भी दक्षिण का पठार का निर्माण हुआ है। अगला दूसरे का ई। अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी भूपट सीमाओं पर दिखाई देते हैं। तो दूसरे का ई जो है पे ध्यान देंगे तो दूसरे का ई है अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी भूपट पर दिखाई देते हैं। दूसरे का ई पेज नंबर 19 में देखेंगे तो प्रश्न क्या है इसमें, अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी भूपट सीमाओं पर दिखाई देते हैं। तो पेज नंबर 19 में देखिए ज्वालामुखी के पड़ाम के ऊपर ही है दूसरे का ही। भूपट सीमाओं के जिस हिस्से में भूप्रदेश भूपटल के भीतर जाता है उस स्थान पर भूपट का विनाश होता रहता है। ऐसी सीमाओं का भूपट विनाश सीमा कहते हैं। जिन सीमाओं के क्षेत्र में नए भूपट तैयार होते हैं ऐसी सीमाओं को भूपटल निर्मित सीमा कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं भूपटल निरंतर होती रहती हैं, ये आप लिख डालेंगे। इसके बाद पेज नंबर 19 में ही देखेंगे, पेज नंबर 19 में देखेंगे दूसरे का बड़ी है बैरन द्वीप का आकार शंखाकार होता रहा है। तो इसमें आप देखेंगे पेज नंबर 19 में ये आप ज्वालामुखी के पड़ाम के सामने जो चित्र बना हुआ है, चित्र के नीचे ही दिया है। भारत के मुख्य भूमि की आग्नेय दिशा में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इनमें बैरन द्वीप पर भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी विगत कई वर्षों से प्रसन्न शांत अवस्था में है, लेकिन 2017 में उद्गार हो रहा है। धुआंधार धूल कीचड़ लावा ये सब जो है निकल रहा है, जिसके कारण बैरन द्वीप का आकार शंखाकार हो रहा है। अगला है ज्वालामुखी का उद्गार भूकंप हो सकता है। ज्वालामुखी का उद्गार भूकंप हो सकता है। तो आपको मालूम है जब पृथ्वी में कंपन होने लगता है, भूकंप माने भू माने पृथ्वी यानी जमीन का कंपन ही भूकंप कहते हैं। जब पृथ्वी का कंपन होने लगता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल होने लगता है, आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं, तमाम प्रकार के चट्टान टूट जाती हैं, जिसका कारण है आगे चलकर ज्वालामुखी का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न तीसरा है अंतर्गत हलचलें पहचानिए और नाम बताइए। तो चलिए, समुद्र किनारे पर सुनामी लहरें निर्मित होती हैं, ठीक है। तो किसके कारण होती है? भू हलचल के कारण, ठीक है। तो सुनामी कहाँ आती है? जापान। कहाँ आती है? जापान के कारण। दूसरा है हिमालय या बड़ी पर्वत का उदाहरण है। तो हिमालय पर बड़ी पर्वत का कैसे निर्माण हुआ? यह दबाव के कारण, ऊर्जा लहरों के कारण, दबाव के कारण, ठीक है। उदाहरण के लिए जो है अब भारत का हिमालय बड़ी पर्वत। अगला क्या है? ई में पृथ्वी के भूपटल से तप्त लावा रस बाहर फेंका जाता है, ठीक है। यह भ्रंशी ज्वालामुखी के कारण होता है, भ्रंशी ज्वालामुखी के कारण, ठीक है। और यह अगर देखा जाए तो भारत का दक्षिण पठार आता है। ई भ्रंशों के कारण भ्रंश घाटी निर्मित हुई। तो भ्रंशों का यह किसके कारण हुआ? भूपटल के तनाव के कारण हुआ। और यह घाटी क्या है? भारत की नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी, भारत की नर्मदा नदी भ्रंश घाटी। अब आइए भूकंप कैसा होता है स्पष्ट करते हुए निम्न कथनों को उचित क्रम में लगाइए। उचित क्रम लगाना है तो पहला आपको देना है आ, भूपट्टिकाएँ अचानक हिलने लगती है, ठीक है, ये आपको पहला देना है। दूसरा देना है ई, प्रवाह के भीतर हलचल का दबाव बढ़ता है, ये दूसरा हो गया। फिर इसके नीचे बड़ी, तीसरा कमजोर बिंदु के पास भ्रंश रेखा पर चट्टानें टूटती हैं। फिर इसके नीचे आइए चौथा, संचित ऊर्जा भूकंप लहरों के रूप में मुक्त होती है। फिर पाँचवा जो है और रहेगा
पृथ्वी का भूपटल हिलता है। अब आइए अंतर। अंतर है भंसोस पर्वत और बलित पर्वत। तो ये आप आइए भंसोस पर्वत और बलित पर्वत में। ठीक है, तो बलित पर्वत पेज नंबर 12 में देखिए, बलित पर्वत दिया है। ठीक है, तो बलित पर्वत के बारे में लिख जाइए कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊर्जा का वहन होता है। इन ऊर्जा लहरों के कारण मृत चट्टानों में परतों पर क्षैतिज समांतर में दबाव पड़ता है। फलस्वरूप बलित पर्वत का निर्माण होता है। दूसरा पेज नंबर 12 में ही देखिए लिखा है भंसोत पर्वत। तो आंतरिक लिखेंगे, आंतरिक भूलचलों के कारण क्षैतिज समांतर पर एक दूसरे के दूर जाने वाली ऊर्जा तरंगों का निर्माण होता है। तब चट्टानों पर तमाम निर्माण होता है। चट्टानों में दरार पड़ती है जो भ्रंश कहलाती है। तो ये दोनों आप पॉइंट लिख देंगे तो आपका अगर देखा जाए तो इसमें एक तरह से अंतर आ जाएगा। इसके अलावा देखिए प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे। तो प्राथमिक तरंगे ज्वालामुखी की 2 तरंगे होती हैं अगर देखा जाए, कम से कम ऐसे तो 3 तरंगे होती है, प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे, भूपृष्ठीय तरंगे, लेकिन यहाँ 2 तरंगे दिया है, प्राथमिक तरंगे और द्वितीय तरंगे। तो प्राथमिक पेज नंबर 15 में देखिए प्राथमिक तरंगे का पॉइंट। इसमें भूगर्भ में ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर तरंगे सबसे पहले पृथ्वी पर पहुँचती हैं। भूकंप का केंद्र पृथ्वी की त्रिज्या पर सभी दिशाओं भूपृष्ठ की ओर जिस गति से आने वाली इन तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ठीक है, इन तरंगों के चट्टानों कणों में हलचल होता है, इसलिए तरंगों में आगे पीछे हिलने लगती हैं। ठीक है, यह तरंगे ठोस, द्रव और वायु तीनों रूप में माध्यम से हो सकती हैं। तो ये लिख डालिएगा। और ये द्वितीय तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे और द्वितीय तरंगों का पॉइंट आप लिख दीजिए तो आपका एक तरह से अंतर हो जाएगा। अगला क्या है, भूकंप और ज्वालामुखी। तो भूकंप क्या है, भूकंप होता है भूकंपन, पृथ्वी के कंपन से ही ज्वालामुखी होता है। जब पत्थर में दबाव होता है, ठीक है, वहाँ तमाम प्रकार के जो कंपन होते हैं तो भूकंप हो जाता है। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी एक प्रकार का अग्नि वह पृथ्वी के अंदर होता है। जब भूकंप आता है या चट्टानें टूटती फूटती हैं तो जो पृथ्वी के अंदर की अग्नि होती है वो बाहर निकल जाती है, तो उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो इसमें बुक में दिया है भूकंप और ज्वालामुखी की परिभाषा, या दोनों परिभाषा आप अंतर लिख डालिएगा। अगला है भूकंप के कारण स्पर्श। भूकंप के कारण क्या है, तो भूकंप के जो कारण हैं यह जो है आप पॉइंट आप जो है पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 14, पेज नंबर 14 के नीचे देखेंगे वहाँ लिखा है पॉइंट भूकंप। तो वही पॉइंट लिख दीजिए। भूपृष्ठ के नीचे होने वाली हलचलों के कारण चट्टान में भारी दबाव होता है। यह दबाव विशेष सीमा से अधिक उत्पन्न होते हैं, पर वहाँ की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इन ऊर्जा के तरंगे का ऊर्जा लहरें निर्माण होती हैं जिससे भूपृष्ठ पर कंपन होता है। इसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, या भूकंप के कारण है। अगला है संसार के प्रमुख बलित पर्वत की कौन से हलचल के कारण होती है। तो आप बलित पर्वत आप देखिए, बलित वाला पर्वत आप पॉइंट लिख दीजिए, पेज नंबर 12 के ऊपर है तो आपको पता चल जाएगा। एक भूकंप की तीव्रता, मकानों का गिरना, इसके बीच का संबंध है। तो भूकंप की तीव्रता आप देखिए, भूकंप के 3 प्रकार होते हैं, मैं आपको पता, प्राथमिक, द्वितीय तरंगे और भूपृष्ठीय तरंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो भूपृष्ठीय तरंगे होती हैं वो अधिक विनाशकारी होती हैं। ठीक है, जिनके कारण क्या होता है, ये इतने ज़्यादा विनाशकारी होती हैं कि एक तरह से मकान गिर जाते हैं। ये समझ लीजिए, भूकंप की तीव्रता और मकानों का गिरने के बीच में संबंध क्या है। जैसे भूकंप एक मंदगति भूकंप होता है, एक तीव्र गति भूकंप होता है। मंदगति जो भूकंप होगा उसमें मकान नहीं गिरेगा, थोड़ा कंपन होगा बस। लेकिन वही तीव्र गति अगर भूकंप आएगा तो मकान का गिरना तय हो जाता है। यानी मकानों का गिरना भूकंप की तीव्रता पर ही निर्भर है। अगला, भूकंप के कारण भूपृष्ठ पर मानव जीवन पर कौन से परिणाम होते हैं। अब आइए मानव जीवन पर, तो पेज नंबर 16 में दिया है भूकंप के परिणाम ज्वालामुखी के ऊपर। तो आप 2-3 पॉइंट लिख दीजिए। भूस्खलन होकर चट्टानें गिरने लगती हैं। इसके बाद कई बार भूजल के मार्ग में परिवर्तन आ जाता है। कुएं का पानी आ जाने या सूख जाता है। मकान गिरने लगते हैं। यातायात बात होती है। संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। या इसमें आप पॉइंट में लिख सकते
हैं। इसके बाद आप लिखिए भूपृष्ठ तरंगों के प्रकार। भूपृष्ठ जो तरंगे होते हैं उनके प्रकार जो है आप पेज नंबर आइए, पेज नंबर आप 15 में देखिए, 15 में दिया गया है। ठीक है, भूपृष्ठ तरंगे, भूपृष्ठ तरंग, प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे। ठीक है, भूपृष्ठ तरंगे या तरंगों के देखा जाए तो उसके क्या होते हैं, प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए ज्वालामुखी का उदाहरण के साथ उल्लेख कीजिए। तो ज्वालामुखी क्या है, दो प्रकार हैं, केंद्रीय ज्वालामुखी, भ्रंशी ज्वालामुखी। तो केंद्रीय ज्वालामुखी का उदाहरण दे दीजिए और भ्रंशी ज्वालामुखी का उदाहरण दीजिए। यानी आप एक तरह लिखिए केंद्रीय ज्वालामुखी और दूसरी तरफ लिखिए भ्रंशी ज्वालामुखी। तो केंद्रीय ज्वालामुखी का केंद्रीय ज्वालामुखी में और भ्रंशी ज्वाला में भ्रंशी ज्वालामुखी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा। इसके बाद 7वां दिया आकृति के माध्यम से, यानी आपको आकृति माध्यम से प्राथमिक द्वितीय वृत्तीय तरंगे दर्शाना है। तो ये आपका आकृति आपके बुक में दिया है, पेज नंबर 15 में देखिए, आकृति 2.12 दिया है। तो ये आप आकृति इसमें आप दर्शा सकते हैं 2.12 का। इसके बाद आपको दिया है संसार के मानचित्र का घटक दर्शाइए। संसार का मानचित्र आप देखिए पेज नंबर 18 में। तो पेज नंबर 18 में पूरा मानचित्र देखिए, तो इसमें दिया है माउंट किलिमांजारो। तो माउंट किलिमांजारो कहाँ है, ये आप पाइए दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका का मानचित्र देखिए, सोमाली भूपट्टिका पर देखिए किलिमांजारो लिखा है, तो वहाँ पे आप गोला बना लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है मध्य अटलांटिक भूकंप। तो मध्य अटलांटिक भूकंप क्या होता है, यह दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो जगह है, जो आपको पट्टा दिखाई देता है हल्के रंग का, यही आपका अगर देखा जाए तो मध्य अटलांटिक भूकंप प्रबल क्षेत्र है। वहाँ पर देखिए रेड रंग के थोड़ा त्रिज्या टाइप के बने हैं 2-4, उसको आप गोला बना दीजिए। इसके बाद माउंट फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा आपको दिखना है, तो आप आइए यहाँ पे भारत के दाहिनी तरफ देखिए एक जगह लिखा है फूजी, जहाँ पे लिखा है प्रशांत भूपट्टिका। तो प्रशांत भूपट्टिका के ऊपर लिखा है फूजी, फूजी को ही फ्यूजियामा कहते हैं। तो यह जापान में पड़ता है। तो वहाँ पे तमाम प्रकार के लाल लाल त्रिज्या बनाए गए, उसको आप गोला बना दीजिए, यही फ्यूजियामा है। इसके बाद आपको दिया है क्रैकाटोआ। तो क्रैकाटोआ देखिए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जो इंडोनेशिया और है, आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखिए, तो वहाँ पर दिया है क्रैकाटोआ, उसको भी आप राउंड कर दीजिए। अलग दिया है माउंट वेस्बियस, माउंट वेबियस अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पे है, तो आप देखिए अफ्रीका के ऊपर ही, अफ्रीका के ऊपर आप देखिए यूरोपीय महाद्वीप में, यूरोपीय महाद्वीप में वहाँ ऊपर दिया है स्ट्राबोली एंटेना और वहीं पर दिया है वेबियस, वहाँ पर दिया, इसको भी आप राउंड कर दीजिए। तो आपको नक्शे में अगर देखा जाए तो आप राउंड करके उसको आपको दर्शाना होगा कि संसार के मानचित्र में कौन सा क्या है। तो आपको देखिए प्रश्नोत्तर सब बता दिए गए हैं। आप भी भूकंप मतलब आप भी बुक पढ़िए, भूकंप के बारे में जानकारी कीजिए। ऐसे में देखिए कुल मिलाकर आपको देखना है भूकंप और ज्वालामुखी क्या है। देखिए भूकंप एक तरह से भूकंप यानी पृथ्वी में जो कंपन होता है, तो पृथ्वी में कंपन अचानक नहीं होता है। आपको मालूम है पृथ्वी कई चट्टानों के परत से बना है। जब उस चट्टानों में तमाम प्रकार के दबाव पड़ते हैं, तनाव होते हैं, जब टूटते फूटते हैं, तो जब वो प्रक्रिया होने लगता है तो उस प्रक्रिया के साथ पृथ्वी हिलने लगती है, वही आपको भूकंप है। और आपका ज्वालामुखी क्या है, ज्वाला माने आग, मुखी माने आग के मुख, आग का मुख। तो आग का मुख कहाँ निकलेगा, पृथ्वी के ऊपर ही निकलेगा, समुद्र में ही निकल सकता है, पर्वत पर निकल सकता है। तो जब यह चट्टान कहीं दबाव होता है या टूटते फूटते हैं, तो जो दबा हुआ जो आग है पृथ्वी के भूकेंद्र में, तो वही आग ऊपर आने लगता है। तो जब ऊपर आग आने लगता है तो तमाम प्रकार के टूटे फूटे पत्थर, लावा, रस, ये सब निकलने लगते हैं। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो वही भूकंप है। अगला पेज नंबर 22 में देखेंगे तो वहाँ दिया है ज्वालामुखी का केंद्रीय भ्रंशी उद्गार दिखाने वाली आकृति तैयार कीजिए और एक अंतर्जाल के माध्यम 10 वर्षों में
भारत में हुए भूकंप की जानकारी, भारत में कहाँ कहाँ भूकंप हुआ है, यहाँ दिनांक, नीचे दिनांक लिखिए, समय क्या है, तीव्रता क्या है, भूकंप की गहराई क्या है, मीटर में प्रभावित क्षेत्र, हानि। अब जैसे आपको मालूम है कि गुजरात में भूकंप आया था, ठीक है, और इसके बाद महाराष्ट्र में जैसे लातूर, उस्मानाबाद यहाँ पे आया है। उत्तर प्रदेश में देखिए टिहरी गढ़वाल पर भी भूकंप आया है, ठीक है। दिल्ली में कभी कभी भूकंप आने लगता है, गुजरात में भूकंप आने लगता है। तो भारत के कई कई क्षेत्रों में भूकंप आया है। तो आप इंटरनेट से आप पता लगाकर इसको आप बढ़ाइए। प्रभावित क्षेत्र जो जो रहेंगे, जहाँ आएगा वो प्रभावित क्षेत्र हो जाएंगे। हानि मतलब जो कहीं घर गिर गया है, सड़क टूट फूट गई है, यातायात के साधन नष्ट हो गए हैं, ठीक है, रेलवे लाइन उखड़ गई हैं या दब गई हैं, तो यह प्रकार के हानि आप दिखा सकते हैं। तो यह पार्ट आपका समाप्त होता है और आगे अगला वीडियो में आपको तीसरा लेसन पढ़ाया जाएगा। इसको आप पढ़ करके भूगोल अच्छी तरह से जानकारी आप कर लेंगे।